गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद से उसको हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि हम लोग पढ़े, एक क्लास पढ़ चुके हैं। दूसरी पहली क्लास में जो हम पढ़े थे कि पाचन ग्रंथि जो है, हम ब्रीफ दे दे रहे हैं। पाचन ग्रंथि पाचन जो है दो प्रकार से होता है, एक आहार नाल के माध्यम से होता है, ग्रंथि के माध्यम से होता है। तो आहार नाल के माध्यम से जो है आहार नाल में चार टाइप से पाचन होता है, बकल कैविटी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। इन तीनों को तो हम लोग पढ़ लिए थे, इन तीनों को हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आंत के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आंत के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी बात है सर कि आप जो है देखिए यहाँ पे कि पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे आंत। आपको पता है कि शरीर में हमारे जो है आंत कितनी होती है? इसको पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। ठीक है। अब देखिए ये दो होती हैं मेजरली। ये एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। अब देखिए पहला क्वेश्चन बना कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई हम पहले ही बताए थे, अभी बता रहे हैं कि 60 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर। और ये 6 to 6.9 मीटर भी आपको बुक्स में मिलेंगी। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। क्योंकि ये चौड़ी ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है ना बड़ी आंत की, ये बहुत ज़्यादा होती है, बट लंबाई जो है छोटी आंत की ज़्यादा होती है। अब देखिए तो छोटी आंत के जो भाग है ना, कौन कौन छोटी आंत के भाग है? छोटी आंत के जो है ये जो है इसके 3 भाग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला भाग है ये ड्यूडोनम। क्या इसका पहला भाग है? ड्यूडीनम। क्या है? ड्यूडीनम। दूसरा है जेजनम, जेजेनम। और तीसरा है इलियम। क्या है? इलियम। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से पूछता है कि कौन छोटी आंत का भाग है। तो आपको याद रखिएगा ड्यूडोनम, उसके बाद से जेजनम, उसके बाद से इलियम। डीजेआई, डीजेआई जो है डी से जो ड्यूडोनम, जे से जेजनम, आई से जो है इलियम। ये तीनों जो है छोटी आंत के भाग होती है। और बड़ी आंत की जो भाग कितनी होती है? ये भी सबसे मुख्य भाग 3 ही है। इनका जो है मुख्य भाग 3 ही है। ये भी इनका भी मुख्य भाग 3 ही है। ये पहला जो है इसको बोलते हैं कैसिकम। क्या बोलते हैं? कैसिकम। दूसरा बोलते हैं इसको कॉलोन। क्या बोलते हैं? कॉलोन। तीसरा इसमें होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है। इस बड़ी आंत का 3 भाग है, पहला कैक्टम, कॉलोन, रेक्टम। छोटी आंत का ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ठीक है। अब देखिए छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत का कार्य, पहला कार्य होता है पाचन, भोजन का पाचन और अवशोषण। क्या होता है? पाचन एवं अवशोषण होता है। और दूसरा होता है दूसरा ये पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। क्या है? ये छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है, सबसे मुख्य भाग है पाचन तंत्र का। इतना याद रखिएगा। अब देखिए और बड़ी आंत का कार्य लिख लीजिए। बड़ी आंत का क्या कार्य है? तो बड़ी आंत का जो है, बड़ी आंत का कार्य, बड़ी आंत के कार्य में पहला है, पहला पहला है कि ये पूर्णतः अवशोषण करता है। जितनी भी भोजन है हम लोग खाते हैं उसका ये पूर्णतः अवशोषण करता है। और जो जो छोटी आंत है ना, ये पाचन या अवशोषण करता है, पचाता भी है और अवशोषण भी करता है। बट भोजन का जो पूर्णतः अवशोषण होता है ना, वो बड़ी आंत में होता है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पानी का अवशोषण। तो क्वेश्चन बड़ी प्यार से पूछता है कि पानी का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। तो आपको पता होना चाहिए पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। हल्के में लोगे तो जाओगे, पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे।
अब देखिए यहाँ पे नोट्स एक कर लीजिए, आप लोग नोट्स कर लीजिए कि छोटी आंत का कौन सा हिस्सा बड़ी आंत का कौन सा हिस्सा जुड़ा होता है आपस में। तो छोटी आंत का जो इलियम है, जो छोटी आंत का इलियम एंड बड़ी आंत का कैक्कम, बड़ी आंत का कैक्कम जो है, कैस्कम है सर, कैस्कम ही है, कैस्कम है, CAC कैक्कम, छोटी आंत का इलियम बड़ी आंत का कैक्कम जो होता है वो आपस में जुड़ा होता है। याद रखिएगा इस चीज को, कितनी बार पूछा जा चुका है, आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि विटामिन जो है, विटामिन जैसे कि अभी विटामिन तो आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखिए कि विटामिन जो के होता है ना, विटामिन के होता है, ये सिनेथाइज विटामिन है, यानी कि ये शरीर द्वारा निर्मित विटामिन है। तो ये विटामिन के का निर्माण होता है ना बड़ी आंत द्वारा किया जाता है, बड़ी आंत द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को पता ही नहीं रहता। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो विटामिन है, ये जो विटामिन होता है वो सिंथाइज होता है, विटामिन यानी शरीर द्वारा निर्मित विटामिन होता है। तो शरीर द्वारा निर्मित विटामिन जो है, चूंकि ये बड़ी आंत द्वारा क्या होता है, बनता है। अब देखिए शरीर द्वारा निर्मित विटामिन ये दो होती हैं, कौन होती है, दो होती है, ये दो होती है। पहला है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन के। विटामिन के तो हम बता दिए कहाँ बनता है, विटामिन के जो है ये बड़ी आंत में बनता है। अब देखिए जो विटामिन ये डी है ना, ये विटामिन डी जो है, विटामिन डी क्या करता है, जब जो त्वचा है ना, त्वचा जब सूर्य के प्रकाश के साथ, सूर्य के प्रकाश के जो सामने त्वचा और सूर्य के प्रकाश जो मिलती है ना, तो जो है विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन डी निर्माण करती है। बट विटामिन जो के होता है ना, ये के है, विटामिन के होता है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, मैंने अभी बताया था, बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में इसका निर्माण होता है। अब देखिए बड़ी आंत में जो एक बैक्टीरिया होती है, इसका नाम है इकोलाई। क्या नाम है, इकोलाई। ये एक बैक्टीरिया का नाम, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होती है ना, इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया होती है ना, यही जो क्या करती है, ये विटामिन के का जो है बनाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बॉडी शरीर में दो ही विटामिन निर्माण होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका निर्माण कैसे होगा, जब त्वचा, स्किन और सूर्य सनलाइट जो है, यहाँ जो है स्किन और सनलाइट जब मिलेंगी तो जो है विटामिन डी का निर्माण करेंगे। और बड़ी आंत में जो है ना, ये बड़ी और विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत द्वारा होता है। तो बड़ी आंत में एक किसके द्वारा होता है, किसे तो होगा नहीं। तो बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाई जाती है इकोलाई, उसके द्वारा जो विटामिन के का निर्माण होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज आपको दिया जा रहा है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। अब देखिए हमारा 8 टॉपिक खत्म, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने भी खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि। चलिए तो लार ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी बात है कि लार ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये जो है मुख में होती है, आपको पता ही है, तो मुख गुहा के अंदर होती है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या जो इनकी जो कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3 की संख्या होती है, लार ग्रंथि संख्या 3 होती है। अब देखिए 3
होती है। अब नॉर्मल जो होता है ना, ये लाल ग्रंथि का जो स्राव होता है ना, 1.5 लीटर जो होता है पर डे, यानी कि प्रतिदिन 1.5 लीटर लार जो है शरीर से जो है, क्या मतलब मुंह से जो है लार ग्रंथियों से निकलता है। अब देखिए पहला, फिर चौथा पॉइंट आप देख लीजिए कि इसका जो पीएच होता है ना, वो पीएच होता है 6.8। क्या होता है? 6.8। 6.8 का मतलब समझते हैं? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय होता है। ध्यान से, बस पहला कि इस पे क्वेश्चन पूछता है कि लार ग्रंथि में कितनी, कहाँ होती है? मुख में। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितना स्राव ये पर डे करती है? ये क्वेश्चन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 लीटर पर डे लार जो है 1.5 लीटर पर डे निकलता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। 6.8 का मतलब होता है क्या? अम्लीय। तो लार लार कैसा होता है? लार ग्रंथि जो लार होता है ना, ये होता है अम्लीय होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो लार होता है ना, देखिए बता रहे हैं, ये जो होता है लार होता है, लार में जाहिर सी बात है क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इसका कंपोजिशन होगा। इसमें जो है ना, ये पानी से मिलकर, पानी और एंजाइम से मिलकर बना होता है। ऐसी बात है, शरीर है तो पानी है, बिना पानी का तो कुछ है ही नहीं। तो वाटर कितना होता है लार में? 99% तो पानी होता है, 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। समझ में आ रहा है? अब इसी एंजाइमों में ना, हम शुरू में बताए थे, क्या बताए थे कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, ये लॉ है, आप कंप्रोमाइज करके लिख लीजिएगा, आवाज क्लियर जा रही होगी आपको। टाइलिन है, तो टाइलिन पाई जाती है। और दूसरा, लार में 2 एंजाइम पाए, टाइलिन और लाइसोजाइम। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम, ये मॉ है, लाइसोजाइम। अब देखिए क्या क्या पाया जाता है? टाइलिन और लाइसोजाइम। अब देखिए जो टाइलिन होता है ना, बताए थे, टाइलिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मतलब ये 30% स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब होता है, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन के द्वारा 30% हो जाता है। और दूसरा, ये भोजन को क्या करता है? भोजन को जो है चिकना बनाता है, निगलने में सहायक होता है, चिकना बनाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम, इसका कार्य क्या है? तो ये जो प्राइमरी बैक्टीरिया होती है ना, जो जो मतलब जो बैक्टीरिया को ये मार सकता है ना, जो मुंह के अंदर हम लोग भोजन खाते हैं उसको लेते हैं, ये प्राइमरी बैक्टीरिया का जो है नाश करता है। यानी कि जो सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये मार देता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, कि जो सांप का जो है जहर होता है ना, वो लार के रूप में होता है, याद कर लीजिएगा। सांप का जो जहर होता है ना, जहर, वो लार का रूप होता है। लार का, समझ में आ गया होगा? ठीक। अब देखिए, अब जो है हम लोग जो है ये भी कंप्लीट कर गए, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग आंत और लार ग्रंथियां क्या किए? कंप्लीट कर दिए। अब देखिए हम लोग अगले चैप्टर में जो पढ़ने आएंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो बची हुई है, अग्न्याशय हो गया, लीवर हो गया, बस यही बचा है, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आगे जब भी टाइम मिले तो हम उसको अपलोड करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिए, तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, तो हम लोग पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो है लोगों में शेयर करिए, इससे जो है हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।